हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजय शर्मा लो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 33 को। तो इससे पहले हमने सेक्शन 32 को जो है कवर कर चुके हैं हम लोग। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड के बाद जो है मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक इजीली पहुंच सके। तो आइए जानते हैं सेक्शन 33 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये क्या कहता है। बेसिकली आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। ठीक, किसी स्टेटमेंट का कितना हिस्सा प्रूव करना जरूरी है। आज जो इस सेक्शन में जो हम 33 में पढ़ने वाले हैं ना, वो इसी से रिलेट करता है। आइए जानते हैं सेक्शन 33 क्या कहता है। देखिए, ये डील करता है व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक्स और सीरीज ऑफ ए लेटर्स और पेपर्स। यानी कि सेक्शन 33 जो है वो बात करता है जब कोई स्टेटमेंट किसी कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या फिर बुक्स या लेटर्स जो या फिर पेपर्स की सीरीज का जो पार्ट होते हैं, तब उस सिचुएशन में कौन सा एविडेंस दिया जाना चाहिए, उसी के बारे में सेक्शन 33 हमें जो है यहाँ पे बता रहा है। तो आइए जानते हैं सेक्शन 33 क्या कहता है। व्हेन एनी स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज गिवन फॉर्म पार्ट ऑफ ए लॉन्गर स्टेटमेंट और of a conversation or part of an isolated document or is contained in a document which forms part of a book or is contained in part of electronic record or of a connected series of letters or papers, evidence shall be given of so much and no more of the statement, conversation, document, electronic record, book or series of letters or papers as the court considered necessary in that particular case to the full understanding of the nature and effect of the statement एंड ऑफ द सर्कमस्टांसिस अंडर विच इट वॉज मेड। यानी कि जब किसी स्टेटमेंट का एविडेंस दिया जा रहा हो और वो स्टेटमेंट जो है किसी बड़े स्टेटमेंट जो है उसका कन्वर्जेशन का हो सकता है, या फिर अलग डॉक्यूमेंट का हो सकता है, या फिर बुक के किसी पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो पार्ट है वो हो सकता है, या फिर लेटर्स या पेपर्स की कनेक्टेड सीरीज का हिस्सा हो सकता है वो। ठीक है, तो उतना ही हिस्सा जो है वो एविडेंस के रूप में दिया जाएगा जितना जरूरी हो, यानी जितना ही नेसेसरी हो, और उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो उस स्टेटमेंट या कन्वर्सेशन को सही तरह से समझाने के लिए रिक्वायर्ड हो। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और साथ ही इसमें क्या बताया, देखिए, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक या लेटर्स या पेपर्स की सीरीज में से उतना ही पार्ट एविडेंस के रूप में दिया जाएगा जितना कोर्ट को उस पर्टिकुलर केस में जरूरी लगे, ताकि स्टेटमेंट का जो नेचर है, इफेक्ट और जिस सर्कमस्टांसिस में वो स्टेटमेंट दिया गया था उन्हें पूरी तरह से समझा जा सके। तो आई होप आपको जो सेक्शन 33 क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 33 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। I hope you really enjoy this video, so don't forget to like, share and subscribe. Ajay Sharma Lo. Okay, bye bye.